ये वीडियो शूट करते वक्त यकीन करिए कि मेरे शरीर के सारे रोए खड़े हो चुके हैं। और मेरे पीछे आप मैं कहूँगा थोड़ा सा ये दिखाएं, जो मकान आप देख रहे होंगे ये स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता जी का है, ये मकान है। और यहाँ पर जो है चर्चा में बना हुआ वो मर्डर कांड है जो पिछले दिनों बनारस में किया गया है। मैं इस वक्त उस मकान के पिछले हिस्से में खड़ा हूँ और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ दोस्तों कि पूरा शरीर एकदम मेरा गनगनाया हुआ है, रोए खड़े हो चुके हैं। मैं इस मकान से अभी निकला हूं और उसी रास्ते से मैं वापस इस मकान में आपको ले चलने वाला हूं जहां से कहा जाता है कि शूटर्स जो आए थे वो शूट करके पीछे से भागे हुए थे। तो एक बार मैं फिर आपको अंदर ले चलता हूं और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि ये वो रास्ता है जहां से कहा जाता है कि शूट आउट होने के बाद लोग यहीं से पीछे से भागे थे। तो मैं अंदर चलूंगा एक बार दोस्तों, आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हो कि ये रास्ता जो आप देख रहे हो, ये सीढ़ियां, यहाँ से शूटर रात में निकलकर भागते हैं और वापस हम आते हैं। तो ये रास्ता जो आप देख रहे हो ये सीधा आपको घर में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि बैकग्राउंड में एक रास्ता जो है पीछे की तरफ जो जा रहा है वहां पर कोई मूवमेंट नहीं होता है। और वीडियो शूट करते वक्त दोस्तों एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, बिलीव मी कि सारा शरीर एकदम जो है अजीब फील कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रास्ता ऊपर को चला जाता है और यहाँ पर जो है माता जी हैं, मैं उनसे बात नहीं करूँगा क्योंकि बात करना उचित भी नहीं है। यहाँ पर ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है जो है। ठीक है दादी, आप जाइए जाइए जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। दादी जी जा रही हैं दोस्तों, थोड़ा सा कुछ पर्सनल है, इनको मैं डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझता हूँ। बहुत से प्रेस ने इनको डिस्टर्ब कर दिया है। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है सीढ़ियों से होता हुआ यहाँ पर ये। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ पे उठता है कि इस रास्ते पर जो है जाने के लिए इस दरवाजे को खोला गया होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी तोड़ फोड़ का निशान नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतनी रात में अचानक बाहर से कुछ लोग आते हैं और यहाँ से एंट्री करते हैं और फिर जो है ऊपर चढ़ते हैं, शूट आउट करते हैं और फिर पीछे से निकल जाते हैं जो है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि इतने जो है आप देख सकते हो ये एरिया जो है काफी पॉपुलेटेड है, मतलब ऐसा नहीं कि शांत एरिया हो, ये शांत एरिया नहीं है, एकदम कंजेस्टेड एरिया है ये। लेकिन फिर भी एक रात में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देना अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा संशय पैदा करता है कि किस तरह से रातों रात यहाँ पे इतनी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। दादी जी को घाट पर लेकर जाया जा रहा है, अंत्येष्टि होने वाली है स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता जी की और उनके परिवार की। तो अगली रिपोर्टिंग मैं आपको सीधा घाट से ही दिखाने वाला हूँ, बने रहिएगा दोस्तों। जनता रॉक करता था जो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, होया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। दोस्तों एक कहावत है कि कर्मा कर्मा बड़ी चीज होती है और जैसा आप करते हो एक न एक दिन वो आपके सामने लौट कर जरूर आता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आपका किया हुआ आपके सामने एक दिन जरूर लौट के आता है। और यहाँ पर बनारस में इस समय मैं खड़ा हूँ हरिश्चंद्र घाट पे दोस्तों, और पीछे मेरे आप देख सकते हो कि कुछ चिताएं आपको जलती हुई दिखाई दे रही होंगी। ये कोई आम चिताएं नहीं जल रही हैं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सहित बनारस में इस समय सनसनी मचा देने वाली चिताएं हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो चिताएं जल रही हैं इसमें एक चिता राजेंद्र गुप्ता जी की है, एक चिता उनकी जो है वाइफ नीतू गुप्ता की है और बाकी बचे दो उनके बच्चे और बच्चियां। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि माहौल किस तरह का बना हुआ है। यहाँ पर चारों तरफ आपको प्रशासन की व्यवस्था भी दिखाई देगी और सबसे बड़ी बात कि इसको शूट करने के लिए भी मनाही है, लेकिन जनता रॉक्स की जनता के लिए ये स्पेशल कवरेज जनता रॉक्स पे मैं लेकर आ रहा हूँ कुमार शैलेंद्रा, एक बार फिर आपके साथ आपके पास। दोस्तों इस मामले को समझने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ बैकग्राउंड में जाना होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर घाट से लाइव आपको दिखा रहा हूं कि बनारस में एक सनसनीखेज मर्डर किया जाता है और आज जो है सब कुछ यहीं पर आकर खत्म हो गया। आपको दिखाई दे रही होंगी 1 2 3 4 5
हस्बैंड, वाइफ, 2 बेटे और 1 बेटियां, एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार आज जो है आपके सामने राख हो गया। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ का माहौल थोड़ा सा अजीब है, इसलिए शायद आज आपको कुमार सुरेंद्रा का वो भी स्टाइल न देखने को मिले, क्योंकि मैं अभी उस घर में से भी आ रहा हूँ और बिलीव करिए ये रिपोर्टिंग नहीं है, ये कोई टीआरपी नहीं है। जब मैं उस घर में घुसता हूँ तो मेरे शरीर के सारे रोए एक साथ जो है खड़े हो जाते हैं, मतलब एक अजीब फीलिंग आती है। और यहाँ भी एक अजीब फीलिंग है। ये 5 चिताएं जो जलते हुए मैं देख रहा हूँ, ये एक चर्चित प्रकरण यहाँ बनारस में हुआ, राजेंद्र गुप्ता हत्याकांड। बताया जाता है दोस्तों कि इस हत्याकांड की गुत्थी बहुत तरीके से घूम रही है, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वक्त इस स्टोरी को कवर जब मैं कर रहा हूँ तो बिलीव करिए कि मन बहुत उदास भी है और बहुत जो है शरीर के सारे रोम रोम मेरे इस समय एकदम अजीब फीलिंग हो रही है। बिलीव करिए आप लोग कि यहाँ पर 5 चिताएं जल रही हैं और ये वो चिताएं हैं दोस्तों जो बनारस में एक सनसनीखेज घटनाक्रम होता है, राजेंद्र गुप्ता मर्डर केस। दोस्तों आपने देखा होगा कि बनारस में करीब 4-5 दिन पहले एक घटनाक्रम होता है जिसमें जो है एक घर में अचानक से 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, सनसनीखेज हत्या कर दी जाती है। और आज 5 वही चिताएं जो है यहाँ पर जल रही हैं, राजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटियां। अब यहाँ पर दोस्तों चिता जल गई, जो है सब कुछ राख हो गया, एक कहानी खत्म हो गई। लेकिन इस कहानी में बहुत सारे किरदार हैं और सभी किरदारों को जब आप आपस में समझेंगे तो बड़ा ही आपको एक फिल्मी ड्रामा यहाँ पर समझ में आएगा। इस कहानी को समझने के लिए आपको दोस्तों करीब 27 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये स्टोरी शुरू होती है 27 साल पहले, जब जो है इस कहानी का घटनाक्रम होता है और कुछ इस तरह से होता है दोस्तों कि जो राजेंद्र गुप्ता आज खुद खाक में मिल गए। सब कुछ कहा जा रहा है बनारस में, अंदर खाने ये चर्चा भी चल रही है कि कहीं न कहीं कर्मा लौट कर आया है। आप जैसा करते हो वो आपके सामने किसी न किसी रूप में कभी न कभी जरूर सामने आता है। और कुछ ऐसा ही राजेंद्र गुप्ता जो अब पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ। बात करते हैं सर 1997 की। 1997 में जो है यही राजेंद्र गुप्ता अपने पिता लक्ष्मीकांत गुप्ता और अपने छोटे भाई का एक सनसनीखेज मर्डर करते हैं। उस मर्डर के बाद दोस्तों इनको जो है जेल होती है और ये जेल में रहते हुए भी जो है कुछ ऐसे घटनाक्रम को ये अंजाम देने की फिराक में रहते हैं जिसका नतीजा आपके सामने है। और जब ये जेल से बाहर निकलते हैं तो वहां पर फिर दोस्तों जो है कुछ इस तरह से इस कहानी को गढ़ा जाता है कि एकदम समझ लो कि अब्बास मस्तान की फिल्मी आपको जो है देखने को जैसा मिलता है, सब कुछ उसी तरह से यहाँ पर घटित हुआ है। जब ये बाहर जेल से निकलते हैं तो मनुष्य की महत्वाकांक्षा कितनी बढ़ जाती है कि वो अपनों के ही खून का प्यासा हो जाता है। और बिलीव करिए कि सारी संपत्ति और पैसे और बिजनेस को हड़पने के लिए अपने ही पिता और अपने भाई की हत्या कर दी जाती है। उसमें जो अपने भाई की पत्नी की भी हत्या की जाती है, मतलब खून की शुरुआत वहां से पड़ जाती है। बचते हैं दोस्तों इनके भाई के 2 भतीजे विक्की और जुगनू। इन दोनों को जो है छोटा समझकर छोड़ देना शायद कहीं न कहीं जो है इस कहानी का ये पार्ट बचा रहने के लिए रखा जाता है, क्योंकि अगर उन दोनों को भी खत्म किया जाता तो शायद ये कहानी वहीं पर खत्म हो जाती और ये फिर आगे न आती। लेकिन दोस्तों किरदार बढ़ते हैं, समय बदलता है, वक्त बदलता है और सब कुछ धीरे धीरे बदलता है। लेकिन घटनाक्रम एक बार फिर 360 डिग्री पर बहुत तेजी से घूमकर वहीं पर आता है जैसा कि आज से 27 साल पहले हुआ था। दीपावली के बाद जो है अचानक से एक दिन सुबह पता चलता है कि राजेंद्र गुप्ता के घर में सभी लोगों की हत्या कर दी गई है और इससे जो है बनारस सहित उत्तर प्रदेश में एक सनसनी फैलती है। उसको अब रोको एक मिनट और निकल। दोस्तों इस घटनाक्रम में तेजी से घुमाव तब आता है जब ये पता चलता है कि अचानक पूरे बनारस में सनसनी फैलती है कि बनारस में एक सनसनीखेज वारदात की गई है
और यहाँ पर एक ही परिवार के सभी लोगों को एक साथ खत्म कर दिया गया है। पूरा पुलिस महकमा फास्ट हो जाता है और जब जांच की जाती है तो बहुत सारे तथ्य यहाँ पर सामने निकल कर आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों, और उन्हीं पर मैं कुछ प्रकाश डालूंगा क्योंकि मैं उस घर से घूम कर भी आया हूँ दोस्तों। बताया जाता है कि इसमें जो है सारे आरोप राजेंद्र गुप्ता हत्याकांड के उनके भाई के लड़के यानी विक्की और जुगनू पर डाल दिए जाते हैं, जिनमें से एक को अरेस्ट भी कर लिया जाता है और दूसरे को फरार बताया जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सबसे बड़ी जो बात निकल कर आती है उनकी माताजी, उनके माताजी यानी राजेंद्र गुप्ता की माता के दिए हुए बयान पर अगर आप बात करेंगे तो उन्हें इस घटनाक्रम का एक हफ्ता पहले ही पता चल जाता है कि उनके ही घर में कुछ इस तरह के घटनाक्रम घटित होने वाला है। जैसा कि उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट भी दिया है कि उन्हें पता था और उन्होंने अपने भतीजे से इस चीज की रिक्वेस्ट की कि इस घटनाक्रम को वो अंजाम अभी न दे। मतलब वो भी कहीं न कहीं दोषी हैं इस घटनाक्रम के लिए। जो 5 चिताएं आज जल रही हैं, उनकी माताजी भी इसमें दोषी बनाई जा सकती हैं दोस्तों, क्योंकि उनको सारे घटनाक्रम पता थी पहले से। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर उस घर की, जब मैं उस घर में गया हूँ और मैं उस घर को देख कर आया हूँ, तो मैं आंखों देखी जो चीज आपको बता रहा हूँ वो एक है कि जब आप उनके राजेंद्र गुप्ता के घर में आप जाते हो ऊपर की तरफ तो सिर्फ सिंगल एक दरवाजा है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर में अचानक रात के 2 से 4 बजे के बीच जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है तो कैसे कोई बाहरी आदमी वहां पर दरवाजे को खोल के अंदर जाया। सवाल उठता है कि क्या दरवाजा अंदर की तरफ से खुला हुआ था, क्योंकि बिना अंदर से खुले हुए दरवाजे से बाहर राजेंद्र गुप्ता के फ्लोर तक पहुंचने की कोई संभावना नहीं है, जैसा कि मैं मौके पे वहां पर देख कर आया हूं। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उस दरवाजे को क्या जानबूझकर रात में खोल कर रखा गया कि कोई व्यक्ति बाहर से आए और सारे घटनाक्रम को अंजाम देकर बाकी पीछे की तरफ से चला जाए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, मैं दिखा भी रहा हूं आपको कि पीछे से आप देख सकते हो कि ये जाने का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। तो पीछे से जाने का रास्ता किसने बताया। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि नीचे चारों तरफ आपको किराएदार मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, घर खाली नहीं रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है कि 2 लोग आते हैं और सबको दिन दहाड़े मौत की नींद सुलाकर आराम से पीछे की तरफ से चले जाते हैं। दोस्तों पुलिस की थ्योरी पर अगर हम गौर करेंगे तो पुलिस की थ्योरी सीधा आरोप लगा रही है कि इसमें जो है पैसे का विवाद, बिजनेस राइवलरी है और यहाँ पर इसी तरह का कुछ कहानी गढ़ी जा रही है। बताया जाता है कि राजेंद्र गुप्ता के भाई के लड़के यानी इनके भतीजे के द्वारा भाड़े के शूटर बुलाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिसके लिए पुलिस ने यह भी तर्क रखा है कि इन्होंने उनके पिता का हत्या किया था, इसलिए शायद जो है इस घटनाक्रम को उनके भतीजों ने अंजाम दिया हुआ। लेकिन दोस्तों मैं जब यहाँ पर एक लोकल दौरा करके आया तो मैंने जब जो चीज पता लगाया तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन राजेंद्र गुप्ता ही इज नॉट ए गुड पर्सन। उनकी फीडबैक यही मिली है कि वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। अपने भतीजों को बहुत ज्यादा वो शुरू के दिनों से ही मारा पीटा करते थे, घर आने देने के लिए भी मना करते थे। कुछ इसी तरह की फीडबैक उनके बारे में पता चली है। ये भी पता चला दोस्तों कि उनके ऊपर जो है बहुत सारे लोगों से लिए हुए पैसे भी थे, मतलब पैसे का भी लेन देन उनके ऊपर काफी था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके भतीजों की आड़ में या किसी और आड़ में किसी थर्ड पर्सन ने ही कुछ और काम किया हो। पुलिस और प्रशासन को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एक ही दिशा में तीर नहीं चलाना चाहिए कि भतीजों ने ही मर्डर करवा दिया हो। जैसा कि पता चला है कि इनके ऊपर जो है काफी पैसों का था, तो कहीं ये पैसों की राइवलरी में किया गया हत्याकांड तो नहीं है दोस्तों। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि वो जगह जो है वहां पर क्या आपको कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो पुलिस को इस पर जरूर गौर करना चाहिए कि किस वजह से जो है अभी तक शूटर कौन थे, उनके बारे में प्रशासन कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाया है।